सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस वक्त की बड़ी खबरों में हम जानेंगे कि कहां अपनी मांगों को लेकर शिक्षक बैठे धरने पर, कहां 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुई 20 साल की सजा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। बता दें कि और उत्पीड़न के खिलाफ है, वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ अधिकारियों के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ के बैनर तले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय हापुड़ वित्त व लेखा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय हापुड़ में व्याप्त भ्रष्टाचार व उत्पीड़ित शिक्षणेतर कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण न करने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ जनपद हापुड़ के द्वारा धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गई है। जहां ओम प्रकाश सैनी की अध्यक्षता में बताया गया कि आज शिक्षणेतर कर्मचारियों और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ लेखा अधिकारी कार्यालय इस कदर भ्रष्टाचार में डूब गया है कि जनपद हापुड़ विद्यालय के प्रबंधन प्रधानाचार्य भी उनके आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जनपद के कर्मचारियों की जिंदगी बद से बदतर होने लगी है। वहीं शांतनु त्यागी परिचारक राम निवास इंटर कॉलेज तक आसरा हापुड़ को अनेक आदेश संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल मेरठ को कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ। आप यहाँ पर धरने पे बैठे, क्या है पूरा मामला? मैं आज के धरने पे इसलिए आया हूँ, मुख्य रूप से डीएस महोदय से मेरी इन दोनों प्रकरणों में कई बार वार्ताएं हुई हैं जी। उन्होंने सकारात्मक रूप अपनाया और प्रधानाचार्य को पत्र लिख के जेडी साहब ने भी उनको बहाल किया, मैडम ने भी कर दिया, लेकिन प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज की टीचर है, वो उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं करा। 1.5 वर्ष से वो कर्मचारी के परिवार भूखा है, कैसे कैसे रोटी खा रहा है। हम उस कर्मचारी को रोटी मिले, खाना मिले, उसके पेट की पूर्ति हो, उसको वेतन मिले, इसके लिए हम आज धरना दे रहे हैं। और अगर मैडम कार्यभार के डीएस महोदय पक्ष सक्षम है कार्यभार ग्रहण करने के लिए, प्रधानाचार्य उनकी अंडरटेकिंग है, मैनेजमेंट अंडरटेकिंग है, अगर वो कार्यभार ग्रहण कराने में अक्षम है तो डीएस महोदय को हापुड़ से जाना पड़ेगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होती तो यहाँ बहुत बड़ा उग्र आंदोलन भी होगा, जिसकी जिम्मेदार डीएस महोदय। पवार जी, आप यहाँ धरने पे बैठे हैं जी, कब तक ये धरना चलेगा और क्या है आपकी मांग? आज फिलहाल जो है हमारा धरना चल रहा है। अभी अगर वार्ता के में जो है कोई सकारात्मक रुख आता है तो धरना आगे के लिए स्थगित करेंगे, और अगर नहीं आता है तो फिर धरना अनिश्चितकालीन में तब्दील कर देंगे। ये धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? आज का जो हमारा धरना है, यहाँ 2 प्रकरण बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए आज धरना दिया जा रहा है। श्री शांतनु त्यागी हैं जो परिचारक थे, मृतक आश्रित में उनकी नियुक्ति हुई थी श्री राम निवास इंटर कॉलेज तगासराय में। उनके जो है 1.5 साल से उन्हें उनके खिलाफ जो है झूठे आरोप लगा करके उन्हें निलंबित कर दिया, और उन्होंने जो है यहाँ पर जो है अनुमोदन ले लिया। अब उनका जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ द्वारा उनको बहाली के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। उसके उपरांत भी जो है जिला विद्यालय निरीक्षक ने कई पत्र निर्गत कर दिए, उसके बाद भी उन्हें जो है आज तक जो है कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है, और ना ही उन्हें वेतन मिल रहा है। 1.5 वर्ष हो गया है पूरा। ऐसा ही एक प्रकरण है, श्री सुभाष चंद्र शर्मा 2012 में रिटायर हो गए थे श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, तो मुजफ्फरा बागड़पुर से जी, हापुड़ से। उनको जो है ना तो उनके जो अंतिम देयक हैं जी, अवशेष वेतन अवशेष है, और जो उन्हें अपनी सेवा पर लाभ मिलने वाले होते हैं उन लाभों से वंचित रखा गया है। उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है, उनका लाभ आज तक नहीं मिला है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम होती? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अपना धरना जो है इसे अनिश्चितकालीन में आगे तक बढ़ा देंगे, और आगे हमारा अनशन प्रारंभ कर देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और फिर जिला मुख्यालय पर धरना पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सीएम और दिल्ली सरकार को कमजोर करने का काम कर रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है, साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम कर रही है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी रोज करते हुए धरना प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो दिल्ली सरकार है उसकी शक्तियां एलजी को दे दी गई हैं। इसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन रखा है। ये दिल्ली में भी है, हापुड़ में भी है, और लगभग सभी जिले में हो रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली की सरकार है, दिल्ली के अंदर केवल एलजी की बात मानी जाए। जितनी भी फाइलें वो दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं रहेंगी, वो एलजी के हाथ में रहेंगी। ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। अगर एलजी को ही काम करना तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर चुनाव नहीं होता तो जनता, जो भारत का संविधान है, वो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी, कि हम भारत के लोग, भारत के लोगों को, तो इसमें तो भारत के लोग बचे ही नहीं है। जो भी केंद्र सरकार में है वही काम करेंगे। तो ये इस तरह का हम धरना प्रदर्शन इसमें कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप केंद्र? मांग ये करते हैं कि लोकतंत्र जिंदाबाद रहे, लोकतंत्र के अधीन जो मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुनकर आए वही काम करे। एलजी का कोई मतलब नहीं है। एलजी तो केवल अपॉइंट होता केंद्र सरकार द्वारा। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी की जिले की मुख्य इकाई व अन्य सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में जिला अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा के नेतृत्व तथा प्रदेश सह प्रभारी निर्मल मिश्रा की अध्यक्षता में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2021 के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन दिया तथा केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या के विरोध में नारेबाजी की व आक्रोश व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी है और आज का ये ज्ञापन और धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीने जाने के विरोध में है। केंद्र सरकार एक पिछले दरवाजे से एक असंवैधानिक जो है प्रक्रिया के तहत एक नियम लाना चाहती है और उस नियम को लागू करके दिल्ली में दिल्ली सरकार की शक्तियां कम करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाना चाहती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में पिछले लगभग 6 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार जनहित के कार्यों में लगी हुई है और सत्ता की भूखी लगभग 25 वर्षों से दिल्ली की सत्ता पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जो है हताशा के उसमें आ गई है और बैकडोर से इस तरह के कानून, इस तरह के बिल लाके पारित करके दिल्ली की सरकार को जो है कमज़ोर बनाते हुए अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में और पूर्व दिल्ली में भी जो है जंतर मंतर पे हमारा बड़ा धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम था। सबसे बड़ी इसमें मेन मुख्य बात ये है कि जून 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारों को और राज्यपाल के अधिकारों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली के पास 3 मुद्दों को छोड़कर, जिसमें जमीन, पुलिस और कानून, इन तीनों को छोड़ के हर चीज़ पे फैसला लेने का अधिकार दिल्ली सरकार का है। ये बिल्कुल स्पष्ट था और दिल्ली की संविधान पीठ के इस फैसले को धता बनाते हुए केंद्र सरकार जो है आज ये बिल्कुल कुकृत्य कर रही है, असंवैधानिक काम कर रही है और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। कन्नौज में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा हुई। गांव के ही युवक पर था दुष्कर्म का आरोप, दोष सिद्ध होने पर हुई सजा। स्पेशल न्यायालय पॉस्को जज ने सुनाई 20 साल की सजा और 34,000 का लगा जुर्माना। ठठिया थाना क्षेत्र के 28 अप्रैल 2018 की घटना बताई जा रही है। ये एक अभियोग 28/4/18 को थाना ठठिया पर पंजीकृत हुआ था। थाना ठठिया क्षेत्र के ही एक गांव का मसला है, जहां पर एक 15 वर्षीय बालिका रात में एक शादी के कार्यक्रम में गांव में ही शामिल होने गई थी और वहां से उस दूल्हे को मेहंदी लगाकर वापस अपने घर करीब रात के 11:30 बजे आ रही थी। तभी रास्ते में अभियुक्त हरपाल उसे मिला और वो उसे मक्के के खेत में खींच ले गया। जबरन उसके साथ उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती गीता सिंह जी के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई है। आरोपी को धारा 363, 366, 376, 504, 506 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट का दोष सिद्ध किया गया है और उसको दोष के बिंदु पर सुनने के बाद 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही इस पर 34,000 रुपये का आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया गया है। इस दंड की राशि से 50% धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी न्यायालय के द्वारा दिया गया है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट।
प्रखंड कार्यालय में बुधवार को औचक निरीक्षण करने पहुंचे उप विकास आयुक्त सुरेंद्र वर्मा व एसी लातेहार निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले सभी कर्मियों का उपस्थिति पंजी जांच की, जिसमें अंचल कर्मी राजीव रंजन अनुपस्थित पाए गए। श्री वर्मा ने मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही जॉब कार्ड संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज का जो सर औचक निरीक्षण था उसमें क्या पाए? मैं कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आया था औचक में जी मनरेगा के जो काम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो काम है जी सर। और अब चूंकि मार्च खत्म होने वाला है जी तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के निमित्त इन लोगों को पहले भी दिया जा चुका है टास्क, उसी की मैं थोड़ी मनरेगा में और जो 81 दिन से लेकर 99 दिन तक जो मजदूर काम कर लिए हैं उनको जॉब दे करके 100 डेज पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास में जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट जिनको दिए हैं उनमें थोड़ा जोर दे करके काम पूरा कराने के लिए और भी योजनाओं की प्रगति के संबंध में मैंने बातचीत किया। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।